Now we'll take a very good question. Say question 17. If a plus b plus c equals to pi, then show that sin square a, sin square b, sin square c, cos square a, cos square b, cos square c, sin a cos a, sin b cos b, sin c cos c is equal to minus of sin a minus b, sin b minus c, and sin c minus a. Now, first of all, जो सबसे ऑब्वियस, लेट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट बी डेल्टा. जो सबसे पहली चीज हम लोग को दिख रही है इसमें इस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए है. अगर इन दोनों को ऐड करें तो 1 हो जाएगा. साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज 1. इसी तरह साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी भी 1 हो जाएगा. साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी भी 1 हो जाएगा. तो एटलीस्ट हम लोग ये कर लें, इट मेक्स आवर क्वेश्चन ईजियर. तो क्या कर लें, C1 में C1 प्लस C3. तो व्हाट विल गेट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी 1, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1. देन वी हैव साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी, साइन सी कॉस सी, एंड देन वी हैव कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी. नाउ इस पे कॉन्सेंट्रेट करें. साइन ए कॉस ए, साइन बी कॉस बी एंड साइन सी कॉस सी. इसको पढ़ते ही हम लोग को सबसे पहले किस चीज़ का फॉर्मूला ध्यान आ रहा है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा. अगर हम यहाँ थीटा की जगह ए लिख दें तो साइन 2a इज व्हाट, 2 साइन ए कॉस ए. साइन ए कॉस ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो व्हाट इज डेफिशिएंट इन दिस? 2 नहीं है. इफ वी कैन प्रोवाइड इट 2, तो ये साइन 2a बन जाएगा. तो व्हाट वी डू इज 1 1 1, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर दें. साइन ए कॉस ए में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें साइन बी कॉस बी में तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दें साइन सी कॉस सी से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एंड वी हैव कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी. नाउ 2 साइन ए कॉस ए तो फॉर्मूला बन गया. 2 साइन बी कॉस बी फॉर्मूला बन गया. 2 साइन सी कॉस सी फॉर्मूला बन गया. तो हम इसे क्या लिख लेंगे? 1 1 1 हाफ साइन 2a, हाफ साइन 2b एंड हाफ साइन 2c. नाउ यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी. ये हाफ हमारा सेकेंड कॉलम में कॉमन है, तो वी कैन टेक दैट आउट. टेकिंग आउट हाफ फ्रॉम C2, तो वी हैव डेल्टा इक्वल्स टू हाफ 1 1 1 साइन 2a, साइन 2b, साइन 2c, एंड वी हैव कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी एंड कॉस स्क्वायर सी. नाउ इस स्टेज पे आपको ये लगेगा कि हम 2 जीरोस ला सकते हैं. R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 कर दें एंड देन एक्सपैंड कर दें. प्रॉब्लम सिर्फ ये होगी कि यहाँ पे 2a चल रहा है, यहाँ a चल रहा है, दूसरा यहाँ पावर्स भी हैं, तो क्वेश्चन बहुत कठिन हो जाएगा. तो व्हाट वी कैन डू इज कन्वर्ट दिस स्क्वायर समहाउ और रिमूव दिस स्क्वायर. दैट इज, अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि cos 2 थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अगर हम cos 2a के टर्म्स में लिखें तो cos 2a इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. अब cos स्क्वायर a को अगर हम सब्जेक्ट बना लें, cos स्क्वायर a की वैल्यू क्या होगी? 1 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस cos 2a बाई 2. तो यानी हम cos स्क्वायर a की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2a बाई 2. cos स्क्वायर b की जगह क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos 2b बाई 2. एंड cos स्क्वायर c की जगह 1 प्लस cos 2c बाई 2. ये कर देते हैं तो इससे स्क्वायर्स हमारे खत्म हो जाएंगे. व्हाट इज लेफ्ट?
sin 2a, sin 2b, sin 2c. Then we'll have half 1 plus cos 2a, half 1 plus cos 2b, and half 1 plus cos 2c. हाफ हमें कॉलम 3 में कॉमन लग रहा है, तो हम इसको बाहर कर लें, टेकिंग आउट हाफ फ्रॉम C3. व्हाट विल गेट 1/4 हो जाएगा, हाफ पहले ही था, हाफ और बाहर आ गया. sin 2a, sin 2b, sin 2c, 1 plus cos 2a, 1 plus cos 2b and 1 plus cos 2c. Now अब हमारा क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा रिफाइंड हो गया है, सब कुछ डबल एंगल्स में आ चुके हैं, पावर्स ख़त्म हो गई हैं. अब हम लोग क्या करें, दो ज़ीरोज़ ले आएँ, R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3. व्हाट डू वी गेट 1/4, ये तो ज़ीरो हो जाएगा. sin 2a माइनस sin 2b एंड वी हैव cos 2a माइनस cos 2b. 1 से 1 तो कैंसिल हो गया. फिर अगेन ज़ीरो, sin 2b माइनस sin 2c, वी हैव cos 2b माइनस cos 2c एंड 1 sin 2c एंड 1 प्लस cos 2c. यहाँ पे हम लोग फॉर्मूलेज ट्रिग्नोमेट्री के कौन सी यूज़ करेंगे, sin c माइनस sin d विच इज़ वॉट 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. Similarly, cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. अब ये फॉर्मूलेस हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. What do we get, delta equals to 1/4 0 0 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin 2a माइनस sin 2b, c की जगह 2a है और d की जगह 2b है, तो क्या आएगा 2 cos 2a प्लस 2b by 2 एंड sin 2a माइनस 2b by 2. सिमिलरली cos c माइनस cos d का यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 sin 2a प्लस 2b by 2 एंड sin 2a माइनस 2b by 2. सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2 cos 2b प्लस 2c by 2 sin 2b माइनस 2c by 2 माइनस 2 sin 2b प्लस 2c by 2 and sin 2b minus 2c by 2. लास्ट रो तो हमारी एज इट इज रहेगी sin 2c and 1 plus cos 2c. नाउ सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा इक्वल्स टू 1/4 0 0 1 ट्वाइस cos a plus b sin a minus b twice cos b plus c sin b minus c and sin 2c. यहाँ पे माइनस 2 sin a plus b sin a minus b माइनस sin b plus c sin b minus c and 1 plus cos 2c. Now नोट करें, हमारे फर्स्ट रो में sin a माइनस बी कॉमन है और रो सेकेंड में sin b माइनस सी कॉमन है, तो वील टेक दैट आउट. टेकिंग आउट sin a माइनस बी फ्रॉम R1 एंड sin b माइनस सी फ्रॉम R2, तो क्या हो गया, sin a माइनस बी एंड sin b माइनस सी डिटर्मिनेंट के बाहर आ गया. वील हैव 0 0 1. इनफैक्ट 2 भी हमारा फर्स्ट रो से कॉमन आ सकता है और सेकेंड रो से कॉमन आ सकता है, एंड ऑल्सो 2 फ्रॉम R1 एंड R2.
तो बाहर 2 इंटू 2 4 हो जाएगा. तो वील हैव cos a प्लस बी, cos b प्लस c, sin 2c. वील हैव माइनस sin a प्लस b, माइनस sin b प्लस c and 1 plus cos 2c. Now 4 से 4 कैंसिल हो गया. तो वी हैव डेल्टा इक्वल्स टू साइन a माइनस बी, साइन b माइनस सी. नाउ अब हम लोग एक्सपैंड कर दें अलॉन्ग कॉलम 1. तो क्या कर दें, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग C1. तो क्या होगा, A11 C11, A21 C21 and A31 C31. Obviously A11 0 है, A21 0, तो इनसे 0 ही हो गया. You just have to find C31, which would be -1 3 plus 1, and the determinant obtained by removing the third row and the first column. क्या बचेगा, cos A plus B, cos B plus C, minus sin A plus B and minus sin B plus C. इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 3 plus 1 तो 4 हो गया, विच इज इवन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. C31 इज व्हाट, cos A plus B and minus of sin B plus C, minus and minus plus cos B plus C and sin A plus B. Now if you look closely, अगर A plus B को हम कुछ let's say C मान लें और B plus C को D मान लें, तो क्या लिखा हुआ है, therefore this will become D, this will become C. तो क्या हो गया, sin C cos D minus cos C sin D, which is the formula for sin C minus D. तो therefore ये ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, sin C हमने क्या माना है, A plus B माइनस D, D is B plus C यानी B minus C. तो ये कट गया, तो क्या बचा, sin A minus C. therefore C31 क्या हो गया, A minus C. therefore A31 हम लोग का 1 है, तो ये तो 1 हो गया. एंड C31 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, sin A minus C. therefore डेल्टा इज इक्वल टू sin A minus B, sin B minus C and sin A minus C. now लेट्स सी हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोगों को क्या प्रूफ करना था, sin A minus B, sin B minus C and sin C minus A. आई गेस सही किया हम लोगों ने. आई गेस सही है. नाउ इन प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग का फाइनल आंसर sin A माइनस बी, sin B माइनस सी, sin A माइनस सी आया था. इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, sin A माइनस बी, sin B माइनस सी और sin ऑफ माइनस C माइनस A होगा. बट साइन के अंदर नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन A माइनस बी, साइन B माइनस सी एंड साइन C माइनस A. यही हमको प्रूफ करना था पिछले क्वेश्चन में. दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव. नाउ वी मूव फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. let's say question 18, and now we have to solve for x. A plus x, A minus x, A minus x, A minus x
a minus x equals to 0, a plus x, a minus x, a minus x, a plus x. Now सॉल्विंग क्वेश्चंस में हम लोग स्ट्रेट अवे एक्सपैंड भी कर सकते हैं, बट डिफिकल्ट हो जाएगा. यहाँ पे गौर से अगर देखें तो देखिए a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, यानी सेम सेट ऑफ नंबर्स हैं. तो ऑब्वियसली बड़ा आसान हो गया. C1 में हम क्या करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3. तो व्हाट विल गेट, लेट ये क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a minus x, a plus x, a minus x, and we'll have a minus x plus a minus x plus a plus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, a plus x equals to 0. Plus x minus x gets cancelled, and we have 3a minus x, 3a minus x, 3a minus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a minus x, a plus x and equals to 0. अब ये तो बहुत आइडियल कंडीशन हो गई. आइडेंटिकल नंबर्स आ गए एक कॉलम में. वी कैन टेक दैट आउट. टेकिंग आउट 3a minus x from C1, so what we get is 3a minus x, 1 1 1, a minus x, a minus x, a plus x, a minus x, a minus x, a plus x equals to 0. अब हम दो जीरोस ले आए तो क्या यूज कर लें, R1 में R1 माइनस R2 एंड R2 में R2 माइनस R3. व्हाट डू वी गेट, 3a प्लस x, 0, a माइनस x माइनस a माइनस x, a माइनस x माइनस a प्लस एक्स. इस रो में से ये रो हटा रहे हैं. नेक्स्ट, अब इस रो में से इस रो को हटाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 1 0, a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स एंड 1 a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इक्वल्स टू 0. a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया. So what is left, 3a plus x and we have 0 0 1 minus 2x plus 2x, a minus x. In fact ये भी हमारा कैंसिल हो गया. This is 0 minus 2x and a plus x equals to 0. अगर और सिंप्लीफाई इसको करना चाहें तो सेकेंड रो में 2x कॉमन है. सेकेंड रो में 2x कॉमन है. 0 इंटू 2x तो 0 ही होगा. तो फिर टेकिंग आउट 2x फ्रॉम R2, तो वील हैव 2x, 3a प्लस x, 0 0 1 माइनस 2x, 0 1 माइनस 1, a minus x, a plus x. Now if we add कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर दें तो और जीरोस आ जाएंगे. 2x इंटू 3a प्लस एक्स, वी हैव 0 0 1 माइनस 2x प्लस 0 इज माइनस 2x, 1 माइनस 1 इज 0, a माइनस एक्स एंड a प्लस एक्स ऐड करेंगे तो 2a, 0 माइनस 1 a प्लस एक्स equals to 0. Now we can expand through row 1 also. So expanding along row 1 भी कर सकते हैं, column 1 भी कर सकते हैं. Let's say expanding along column 1 कर देते हैं. तो क्या होगा, a11 c11, a21 c21 and a31 c31, 2x into 3a plus x. Therefore a11 0 है, a21 0 है तो 0 हो गया. c31 हम और निकाल लें, -1 3 plus 1. What is the determinant obtained after removing third row and first column? -2x 0 0 -1. 3 plus 1 4 which is even, तो ये तो 1 हो गया. -2x into -1 2x हो गया, -0, therefore 2x ही आ गया.
and a31 तो 1 था, therefore we have 2x into 3a plus x into 2x equals to 0. Therefore we have 4x square, 3a plus x is 0. So therefore either x square is 0 or 3a plus x is 0. From here we get x equals to 0, and from here we get x equals to minus a. Therefore the two values of x are 0 and minus 3a. और रादर यहाँ हम लोग ने गलती की, 3a माइनस एक्स होगा. दिस इज 3a माइनस एक्स, दिस इज 3a माइनस एक्स. Therefore what do we get? 3a minus x, 3a minus x, therefore we get 3a. So x is either 3a or x equals to 0 is your solution. Now we take next question. Now we have been given that if a plus b plus c equals to 0 and a minus x c b c b minus x a b a c minus x equals to 0, then show that x is 0 or x equals to under root of 3 by 2 a square plus b square plus c square. Now in short ये भी एक solving question है. We have to find the values of x given that a plus b plus c is 0. Now let's say start करते हैं. a minus x c b minus x a b a c minus x equals to 0. Now obviously हर बार हम लोग सबसे पहले r1 plus r2 plus r3 या c1 plus c2 plus c3 चेक करने की कोशिश करते हैं कि कुछ हमें ट्रेंड मिल जाए. तो अगर हम r1 plus r2 plus r3 करें तो हमें क्या मिलेगा? a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, यानी हमें एक कॉमन मिल जाएगी, कॉमन फैक्टर मिल जाएगा. तो हम यही वाला ऑपरेशन कर दें. लेट्स से r1 में इस केस में अगर आप c1 plus c2 plus c3 करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा. आप करके देखें. c1 plus c2 plus c3 करेंगे तब भी a plus b plus c minus x कॉमन मिल जाएगा. तो यू कैन डू एनी ऑफ द टू स्टेप्स. तो यहाँ क्या आ जाएगा? a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x, a plus b plus c minus x. यहाँ पे c b b minus x a c minus x equals to 0. Obviously taking out a plus b plus c minus x from r1, what do we get? a plus b plus c minus x, and we get 3 ones, 1 1 1 c b b minus x a c minus x equals to 0. Obviously अब हम दो zeros ले आएंगे. तो c1 में c1 minus c2 and c2 में c2 minus c3. What do we get? a plus b plus c minus x, 1 minus 1 0, c minus b plus x and b minus a. Then यहाँ पे 0 b minus x minus a minus c plus x, 1 a c minus x equals to 0. Obviously अब हम expand कर देंगे along, expanding along r1. What do we get? a plus b plus c minus x, a11 c11 a12 c12 a13 c13 equals to 0. बट a11 और a12 तो 0 है, तो इससे तो कुछ होगा नहीं. c13 की वैल्यू हम निकाल लें, -1 रेज़ टू पावर 1 + 3. और क्या हमारा डिटर्मिनेंट बनेगा जब हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे? c minus b plus x
बी माइनस एक्स माइनस ए, बी माइनस ए माइनस सी प्लस एक्स। नाउ इसको थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल हो रहा है। 3 + 1 तो इवन हो गया, तो ये तो +1 हो जाएगा। तो लेट्स से अभी यहीं पे सॉल्व करते हैं। C13 इज 1 एंड वी हैव C माइनस बी प्लस एक्स इंटू ए माइनस सी प्लस एक्स माइनस बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए माइनस एक्स। मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट डू वी गेट? ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी एक्स माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए एक्स। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस बी एक्स प्लस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी एक्स प्लस ऑफ ए बी माइनस ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस ऑफ ए एक्स। लेट्स सी हमारे कोई टर्म्स अगर कैंसिल हो, माइनस ऑफ ए एक्स एंड प्लस ऑफ ए एक्स कैंसिल हो गया। देन वी हैव प्लस ऑफ माइनस ऑफ ए बी एंड प्लस ऑफ ए बी गेट्स कैंसल्ड। और कोई टर्म हमारा अगर कैंसिल हो रहा हो तो हमारे पास क्या बच रहा है? ए सी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी सी माइनस बी एक्स। लेट्स से माइनस बी एक्स एंड प्लस बी एक्स भी कैंसिल हो गया। तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ? माइनस सी एक्स एंड प्लस सी एक्स भी कैंसिल हो गया। तो लेट्स से हमारा अब क्या बचेगा? माइनस का सी स्क्वायर प्लस का बी सी प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए बी एंड प्लस का ए सी। देयरफॉर ये हमारा बच गया C13 एंड A13 हमारा क्या था? A13 was 1। देयरफॉर अब हमारा क्या होगा सॉल्व होके? A प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इंटू A13 is 1 इंटू दिस वैल्यू विच इज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी एंड दिस इज इक्वल टू 0. So obviously by zero product rule either this factor is 0 or this factor is 0. Therefore a plus b plus c minus x is 0, which yields x is equal to a plus b plus c. But a plus b plus c तो 0 था, a plus b plus c तो हमारा 0 था। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया? x इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया, therefore x इक्वल्स टू 0। एंड सेकेंड आंसर क्या हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0, विच गिव्स यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। नाउ जो हमें आंसर दिया है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस। हमें जो एक्चुअल आंसर दिया है वो तो ये दिया है। नोट करें इस आंसर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ए बी बी सी एंड सी ए की टर्म्स नहीं है, मतलब ये टर्म्स हमारी नहीं है। तो हाउ डू वी एलिमिनेट दिस? हमको पता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। बट ए प्लस बी प्लस सी तो 0 दिया है, तो 0 स्क्वायर इज 0। We have a square plus b square plus c square
प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी 0. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज व्हाट माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 इज व्हाट ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. अब यहां से हमें इसकी वैल्यू मिल गई, तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी. ये वैल्यू हम यहां से ले लेंगे, तो इट गिव्स अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस आएगा, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाई 2 विच इज व्हाट 3/2. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एलसीएम लिया, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या हो गई ऑन टेकिंग द स्क्वायर रूट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. देयरफॉर हमारा सेकेंड आंसर भी मैच कर गया. आइदर एक्स इज this or x is 0. Therefore your two answers are proved.